हेलो बच्चों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं ना? बहुत बढ़िया, अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका अपने अकेडमी गुरुकुल में। तो मैं दीपक कुमार आपको आज पढ़ाऊंगा क्लास 12th का करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या पढ़ाऊंगा बच्चों? करंट इलेक्ट्रिसिटी। वैसे तो ये चैप्टर डेली लाइफ में हम देखते हैं कि वायर से करंट फ्लो हो रहा है, हमने स्विच ऑन किया तो वायर से करंट फ्लो हुआ, ठीक है ना, फिर बल्ब जला। तो इसके पीछे क्या लॉजिक है? आखिर वायर में क्या ऐसा होता है स्विच ऑन करते ही कि इसमें करंट फ्लो होने लगता है, ठीक है ना? या फिर ऐसे देखा होगा आपने कि बैटरी से तारों कनेक्ट करने पे भी हम बल्ब को जला पाते हैं। तो बैटरी करता क्या है कि हम बल्ब को जला पाते हैं, ठीक है ना? करंट होता क्या है? आखिर उस तार के अंदर क्या ऐसा जाता है, बैटरी क्या सेंड करता है, क्या भेजता है कि करंट आ जाता है? तो करंट है क्या, बेसिकली आज हम उसको पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों? तो हेडिंग डालिए, चैप्टर का नाम लिखिए करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या लिखेंगे बच्चों? करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या लिखेंगे? करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, ध्यान दो। अच्छा, प्राकृतिक रूप से आपने करंट को कभी देखा है? आप चलो मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, आप बताना कि क्या वो करंट हो सकता है, क्या वो करंट है। चलो समझते हैं। जब बारिश होती है बच्चों तो क्या होता है? बिजली चमकता है, बिजली कड़कती है ना, जिसको बोलते हैं कि भगवान फोटो खींच रहे हैं। तो एक्चुअली भगवान फोटो नहीं खींच रहे होते हैं, फिर बिजली कड़कती है। तो क्या एक नेचुरल प्राकृतिक रूप से इसको बोलते हैं, प्राकृतिक विद्युत धारा है, प्राकृतिक करंट है, नेचुरल करंट है, हम बोल सकते हैं क्योंकि नेचुरल करंट है जो जनरेट होता है। क्यों होता है, क्या लॉजिक है, करेंगे सब डिस्कस आगे धीरे धीरे, जब भी आएगा टॉपिक तो डिस्कस करेंगे। फिलहाल वो एक नेचुरल करंट का एक एग्जांपल है। क्या बच्चों? नेचुरल करंट का एक एग्जांपल है। अच्छा, एक वायर में करंट फ्लो होता है, वो सब आपको पता है, ठीक है ना, कि वायर में करंट फ्लो होता है। सर बेसिक चीज़ आपको 10th में पढ़ा भी होगा आपने। क्या पढ़ा होगा कि करंट इज ए रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, पढ़ा है ना? जरूर पढ़ा होगा, सबने पढ़ा होगा, ठीक है। हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे जहाँ से आपने पढ़ा था, या जहाँ से छोड़ा था वहाँ से नहीं, मतलब वो भी स्टार्ट करेंगे जो आपने पढ़ा था, वो पर्सन भी हम कवर करेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट को समझने से पहले हम समझेंगे चार्ज के बारे में। थोड़े से समझ लेते हैं चार्ज के बारे में। चार्ज वैसे तो आपको पता है, चार्ज जो इलेक्ट्रोस्टैटिक हम पढ़े हैं उसमें चार्ज के बारे में पढ़े ही हैं। फटाफट ओरली बता दो बच्चों कि चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है? क्या होता है? कूलम्ब होता है, हाँ या ना? कूलम्ब होता है ना? होता है सर। टाइम का सेकंड होता है, ठीक है, टाइम का सेकंड होता है। तो अब डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को, फिर आएंगे हम कुछ क्वेश्चंस पे, और भी तरीके, कितने तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं वो करेंगे, फिर एग्जांपल्स देखेंगे, ठीक है बच्चों। तो डिफाइन करते हैं हम इलेक्ट्रिक करंट को, इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन करते हैं, ठीक है बच्चों। हम डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को। किसको डिफाइन करते हैं बच्चों? हम इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन करते हैं। किसको डिफाइन करेंगे बच्चों? इलेक्ट्रिक करंट को। क्या होता है बताओ? 10th में तो पढ़ा ही है। क्या होता है बताओ बताओ बताओ, बोलो बोलो बोलो। इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू any क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, है ना? अब समझते हैं जरा ये क्या है, क्या लिखा हुआ है, समझते हैं इसको। चलो एक वायर बनाता हूं मैं, ठीक है बच्चों, ऐसे समझो। ये वायर है, ये वायर, ठीक है, ध्यान दो। अब इस वायर में क्या होता है? छोटे इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होते हैं। और क्या होता है? वायर किसका बना है? मेटल का, धातु का बना है, मेटल का बना है। तो मेटल हो या नॉन मेटल, इलेक्ट्रॉन सब में होते हैं, प्रोटॉन भी होता है और न्यूट्रॉन भी होता है, तीनों होते हैं, होता है ना। लेकिन सब में करंट फ्लो तो होता नहीं है। किसमें होता है सर? कंडक्टर में, यानी कि मेटल। वायर किसका बना होता है? मेटल का बना होता है, ठीक है। तो मेटल में करंट फ्लो होता है, यानी कंडक्टर में करंट का फ्लो होता है। तो क्यों होता है बताओ?
क्यों होता है, थिंक क्यों होता है। मैं अगर बोलूं कि यहाँ पे हमने लिख रखा है इट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कि चार्ज के फ्लो का रेट, चार्ज के फ्लो का रेट और चार्ज। तो मेटल में या फिर इस कंडक्टर में कौन कौन से चार्ज अवेलेबल हैं। क्या न्यूट्रॉन चार्ज होता है न्यूट्रॉन के पास? सर नहीं, न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता, तो इसका फ्लो से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फिर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दो बचे, प्रोटॉन के पास भी चार्ज होता है पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन के पास भी चार्ज होता है निगेटिव चार्ज। तो इन दोनों का फ्लो से असर तो पड़ेगा, हाँ बिल्कुल पड़ेगा सर, बिल्कुल पड़ेगा असर। तो हम ये कहना चाहते हैं क्या प्रोटॉन का फ्लो हो सकता है, क्या वायर में प्रोटॉन का फ्लो हो सकता है। सबसे पहली बात तो ये कि आपको पता होना चाहिए कि प्रोटॉन कहाँ होता है, न्यूक्लियस में होता है। कहाँ होता है? न्यूक्लियस में। और वो हैवी बाइंडिंग होता है उसकी, हैवी बाइंडिंग क्या होती है बच्चों? हैवी बाइंडिंग, यानी कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स उस पर, एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लग रहा होता है, जिसके कारण वो न्यूक्लियस को तोड़ के आगे नहीं बढ़ सकता है। आई बात समझ में? तो फिर बारी आई इलेक्ट्रॉन की। प्रोटॉन तो मूव करेगा नहीं सर, क्यों नहीं करेगा? क्योंकि प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर है और न्यूक्लियस के अंदर इतना ज़्यादा फोर्स लग रहा होता है, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लग रहा होता है कि प्रोटॉन न्यूक्लियस को तोड़ के आगे बढ़ ही नहीं सकता। तो कौन बढ़ेगा? अब बारी आती है इलेक्ट्रॉन की। तो क्या इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा बाहर? इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा? बिल्कुल होगा ना। इलेक्ट्रॉन कहाँ चक्कर लगाता है? उसके न्यूक्लियस के बाहर। तो इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं। क्या होता है बच्चों? फ्री होते हैं। तो वैसे एक कंडक्टर में जो करंट होता है किसके कारण होता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण, फ्लो ऑफ एक्सेस इलेक्ट्रॉन बोलो, फिर इलेक्ट्रॉन बोलो, एक्सेस इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ एक्सेस इलेक्ट्रॉन, एक्सेस इलेक्ट्रॉन के कारण क्या होता है? क्या होता है बच्चों? क्या होता है? करंट होता है, करंट उत्पन्न होता है। तो एक वायर है जिसका हमने एरिया ले लिया, ये एरिया है। इस एरिया से 1 सेकंड में, ध्यान देना, 1 सेकंड में 10 कूलाम, कितना? 10 कूलाम चार्ज फ्लो हो रहा है राइट साइड में। 10 कूलाम, कितना? 10 कूलाम। अब आप बोलोगे कि सर इलेक्ट्रॉन पर तो निगेटिव चार्ज होता है, तो फिर +10 थोड़ी होगा, -10 होगा ना। हाँ -10 होगा, तो -10 लिख लो, समझो। हम +10 के भी केस को अभी समझेंगे, -10 के केस को भी समझेंगे। तो अभी +10 लिखते हैं, फिर -10 वाले समझते हैं, ठीक है ना। अभी थोड़ी देर में आते हैं। तो +10 कूलाम करंट इसमें फ्लो हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चों? फ्लो हो रहा है। कितने सेकंड में? 1 सेकंड में। तो हम बोलेंगे कि 1 सेकंड में अगर इसमें 10 कूलाम चार्ज का फ्लो हो रहा है, 10 कूलाम चार्ज का फ्लो हो रहा है इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से, तो हम बोलेंगे कि इसमें करंट कितना है? करंट कितना है? 10 एम्पियर, 10 एम्पियर, ठीक है। एम्पियर क्या होता है? एम्पियर क्या होता है बच्चों? SI यूनिट ऑफ करंट, SI यूनिट ऑफ करंट क्या होता है बच्चों? बताओ क्या होता है? एम्पियर। क्या होता है बच्चों? एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। ये बातें समझ में आ गई सबको? SI यूनिट ऑफ करंट क्या होता है बच्चों? एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर। ये बातें क्लियर है ना सबको? सबको क्लियर है ना एवरीवन? ठीक है। और क्या हो सकता है? अभी आते हैं। तो करंट बेसिकली I से लिखते हैं। किसे लिखते हैं हम? I से। किसे लिखते हैं? I से। I बराबर होता है, क्या होता है? डेल्टा Q I एवरेज अपॉन में डेल्टा T। देखो लिखा ना, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो चार्ज डेल्टा Q हो गया और रेट है यानी कि डिवाइड बाई टाइम। जहां भी रेट आ जाए ना, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो समझो कि डिवाइड करना है। क्या करना है? डिवाइड। और यहाँ पे किसे डिवाइड करना है? टाइम से। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कुछ गिवन नहीं है तो टाइम से डिवाइड करना है। डेल्टा Q अपॉन में डेल्टा T, तो I एवरेज क्या गया? डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T। ठीक है बच्चों, ये I का फॉर्मूला आ गया। वैसे भी देखें इस क्वेश्चन को जो हमने अभी लिखा है, चार्ज कितना फ्लो हो रहा है? 10 कूलाम और टाइम कितना है? 1 सेकेंड। तो 10/1 कितना हो गया? 10 और यूनिट क्या हुआ? कूलाम पर सेकेंड। तो ये क्या हो गया? करंट। क्या हो गया? ये क्या है बच्चों? क्या है? करंट।
क्या है, करंट है। क्या है बच्चों, करंट। ठीक है, तो ध्यान दें इसका दूसरा यूनिट क्या हो जाएगा, कूलाम पर सेकंड, कूलाम पर सेकंड। क्लियर है बच्चों। तो ये करंट का फॉर्मूला होता है डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। एवरेज करंट, एवरेज करंट का होना क्या होता है, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। आगे बात समझ में। अच्छा, अगर किसी इंस्टेंट पर करंट निकालना, इंस्टेंटेनियस करंट, क्या निकालना बच्चों, आई इंस्टेंट क्या होता है, डी क्यू बाई डी टी। आपको तो पता ही है, आपको तो पता ही है, आई ओवर डी क्यू बाई डी टी। जहाँ भी इंस्टेंट की बात हो डिफ्रेंशिएशन करना पड़ता है, किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। अगर है तो टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो आई इंस्टेंटेनियस बराबर डी क्यू बाई डी टी। आगे बात समझ में। यहाँ से जरा देखें, यहाँ से जरा देखें, अगर आई बराबर, यहाँ से देखें आई बराबर डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी है, तो डेल्टा क्यू बराबर कितना होगा बच्चों, आई डेल्टा टी। हाँ या ना, हाँ या ना, बोलो बोलो बोलो, होगा ना, डेल्टा क्यू और आई इंटू डेल्टा टी। क्लियर है बच्चों। ये क्या हुआ, चार्ज, चार्ज निकालने का फॉर्मूला अगर करंट और टाइम गिवन हो तो। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया ना, यहाँ तक समझ में आया ना आपको, क्लियर है ना। तो नोट करें, इसको नोट कर लें बच्चों, इसको नोट कर लें, फिर मैं रब करता हूँ इसको, फिर आगे पढ़ते हैं। ठीक है, तो आप लोग नोट करें, इसको नोट करें, नोट करें बच्चों। मैं थोड़ा रुक जा रहा हूँ, आप लोग नोट करें, नोट कर लें, इसको नोट कर लें बच्चों, आप इसे नोट डाउन करें। देखो मैं कितना डेकोरेट करके लिख रहा हूँ, एकदम सजा सजा के, ब्लैक से चैप्टर का नाम, फिर ब्लैक से हेडिंग, फिर ब्लू से उसका डेफिनेशन, फिर डायग्राम, फिर ब्लैक ब्लू, सब इतने से डेकोरेट करके आप भी लिखो कॉपी में, और नोट्स बनाते चलो। ठीक है बच्चों, नोट्स बनाते चलो साथ साथ, ताकि आपको फ्यूचर में जब भी रिवीजन करना हो या फिर जब एग्जाम टाइम पे तो रिवीजन करना ही है, तो ऐसे तो है नहीं कि आप फिर से वीडियो देखोगे, समय ज़्यादा लगेगा। तो नोट्स बना रहेगा तो आप फटाफट नोट्स को पलट पलट के देख के समझ लोगे। ठीक है ना, तो अपने अनुसार से नोट्स अच्छे से बनाएं, इसको देखते चले, नोट्स बनाते चलो। ठीक है बच्चों, रब कर दूँ, मैं रब कर दूँ, चलो मैं रब कर रहा हूँ। ठीक है बच्चों, मैं रब कर रहा हूँ, क्लियर, रब कर रहा हूँ। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। ठीक है बच्चों, ताकि आपके जो फ्रेंड्स हैं, प्यारे प्यारे जो आपके दोस्त हैं, वो भी वीडियो को देख पाएँ, है ना, ज़रूरी है ना। सब पढ़ें, सब बढ़ें, सर्व शिक्षा अभियान सरकार ने चला रखा है ना, सब पढ़ें सब बढ़ें, ऐसा ऐसा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या क्या चला रखा है। तो आप भी शेयर कर दो अपने इस वीडियो को, ताकि आपके दोस्त देख पाएँ, थोड़ा सा हंस लें, पढ़ लें, है ना, सीरियसली ना लें। मतलब सीरियसली ना लें कहने का मतलब कि बोरिंग ना हो या फिर स्ट्रेस ना लें। ठीक है, बाकी पढ़ाई को तो सीरियस लेना ही है। ठीक है बच्चों, तो आप फटाफट शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और शेयर कर दो। ठीक है, फटाफट ये काम करें, फटाफट ये काम करें। चलो, अब मैं क्या बताया था, -10 कूलम, कि -10 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा हो तो क्या होता है, तो क्या होता है, देखें क्या होता है। ये वायर हमारा क्या है, वायर, ये क्या है, क्रॉस सेक्शन है, क्या है बेटा, क्रॉस सेक्शन है, क्या है, क्रॉस सेक्शन। -10 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है 1 सेकंड में, 1 सेकंड में। तो करंट कितना होगा, करंट कितना होगा, कितना होगा, करंट की वैल्यू आई बराबर डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा टी। डेल्टा क्यू कितना है, अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो 10 कूलम, अपॉन में टाइम कितना, 1 सेकंड, तो 10/1 यानी कि 10 कूलम पर सेकंड, या फिर 10 एम्पियर। हाँ ना, हाँ या ना। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, आप इस बात को हमेशा ध्यान रखना, ठीक है ना, कि अगर निगेटिव चार्ज फ्लो हो रहा हो ना, जैसे यहाँ पे निगेटिव चार्ज राइट साइड में फ्लो हो रहा है, किधर फ्लो हो रहा है, राइट साइड में। निगेटिव चार्ज कहाँ फ्लो हो रहा है, राइट साइड में। कहाँ फ्लो हो रहा है, राइट साइड में। तो निगेटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में फ्लो होता है ना, उसके अपोजिट में करंट फ्लो होता है। फिर से सुनो, अगर निगेटिव चार्ज राइट में फ्लो हो रहा है तो करंट किधर होगा, लेफ्ट में। किधर होगा, लेफ्ट में। लेकिन अगर वहीं 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 +10 कूलम चार्ज का फ्लो हो रहा होता, चार्ज का फ्लो हो रहा होता इधर 1 सेकंड में, कितने देर में, 1 सेकंड में, तो फिर उस केस में करंट भी इसी दिशा में होता। क्यों,
जिधर प्लस चार्ज फ्लो होगा उधर ही करंट की दिशा होगी, ऐसा माना गया है, ऐसा माना गया है। ठीक है, ऐसा माना गया है कि माना गया नहीं, कन्वेंशन है, तो इसको बोलते हैं कन्वेंशनल करंट। क्या बोलते हैं बच्चों? कन्वेंशनल करंट, कन्वेंशनल करंट, कन्वेंशनल करंट। क्या होता है कन्वेंशनल करंट? डिफाइन करें जरा, क्या होता है कन्वेंशनल करंट? डिफाइन करो बच्चों, डिफाइन करो कन्वेंशनल करंट को। क्या हो सकता है? द डायरेक्शन ऑफ करंट, द डायरेक्शन ऑफ करंट इज इन डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड opposite to flow of negative चार्ज। आई बात समझ में ना बच्चों? क्या बात समझ में आ गई आपको? ये बातें समझ में आ गई हमारी। द डायरेक्शन ऑफ करंट इज इन डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड अपोजिट टू फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज। ठीक है ना? ये क्या होता है? कन्वेंशनल करंट। क्या होता है? कन्वेंशन, यानी कि माना गया है ऐसा कि जिधर पॉजिटिव चार्ज फ्लो हो रहा है उधर ही करंट फ्लो हो रहा है, जिधर नेगेटिव फ्लो हो रहा है उसके अपोजिट में करंट फ्लो हो रहा है, ऐसा माना गया है, कन्वेंशन है। ठीक है, लेकिन हकीकत में होता क्या है? क्या होता है हकीकत में? हकीकत में तो वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा होता है, हकीकत में तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा होता है ना। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो का डायरेक्शन को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक करंट। लिख लें इसको, भी लिख लें बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक करंट। क्या बोलते हैं हम? इलेक्ट्रॉनिक। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि मैं जो डेफिनेशन ये लिखवाया हूं इस पे बेस्ड मैं एक न्यूमेरिकल दूंगा और आप में से मैक्सिमम लोग मिस्टेक कर जाओगे, मैक्सिमम लोग मिस्टेक कर जाओगे। इसलिए ध्यान से पढ़ना इस डेफिनेशन को, इस ध्यान से पढ़ना इस चीज़ को, और तब जो क्वेश्चन दूंगा उसको रिप्लाई करना कि उसका आंसर आया कितना, जरूर से जरूर रिप्लाई करना। ठीक है बच्चों? तो इलेक्ट्रॉनिक करंट क्या होता है बताएं मुझे, फटाफट बताएं कि इलेक्ट्रॉनिक करंट होता क्या है। जस्ट टेल में कि इलेक्ट्रॉनिक करंट क्या होता है, बताओ बताओ बताओ, बोलो बोलो कि इलेक्ट्रॉनिक करंट क्या होता है, बताएं। मैं बोलूं? इट इज इन डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इतना सिंपल है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक करंट। तो इसको नोट कर लो बेटा, कन्वेंशनल करंट और इलेक्ट्रॉनिक करंट हमने पढ़ लिया, तो इसको नोट करें, आप नोट करें इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चुन्नू मुन्नू इसको नोट कर लो। आप चुन्नू मुन्नू नहीं हो, बहुत बड़े हो, मुझे पता है, आपको चुन्नू मुन्नू कहना गलत होगा। ठीक है ना? नोट कर लो, आप तो बहुत बड़े हो गए हो ना, कंधे से कंधा मिला रहे हो हमसे, है ना? नोट कर लो दोस्तों। अब ठीक है दोस्तों, नोट कर लो, भाइयों नोट कर लो। ठीक है, वैसे टीचर हूँ तो बोलने की आदत बेटा पड़ गई है, क्लास में स्कूल में बोलने की आदत बेटा पड़ गई है जब भी क्लास लेता हूँ तो इसलिए बोला जाता है, हालांकि बेटा भाई हो दोस्तों यार। ठीक है ना? तो सॉरी, चलो कोई बात नहीं, वो तो एक लैंग्वेज, टीचर का यही लैंग्वेज ही होता है। चले नोट करें कन्वेंशनल करंट, ठीक है ना, और इलेक्ट्रॉनिक करंट, और डायग्राम बना लेना। ठीक है, नोट कर लिए? मैं रब कर दूँ? क्या मैं रब करूँ बच्चों? क्या मैं रब करूँ? हाँ या ना? चलो मैं रब करता हूँ, रब कर दूँ? चलो रब को याद करें और क्वेश्चन को सॉल्व करें। ठीक है, अब क्वेश्चन करो और रब को याद करो, या तो क्वेश्चन करो नहीं तो रब को याद करो। फटाफट एक बार फिर से रिमेंबर दिला दूँ, आप अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, और शेयर नहीं किए तो शेयर कर दें। ठीक है ना? लाइक करें, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। ठीक है ना? ये सब बेल आइकन को दबा दो। ठीक है ना? ये सब काम जल्दी फटाफट करें और पूरी लगन के साथ पढ़ें। ठीक है बच्चों? और अगला क्वेश्चन करके दिखाएं, अगर कर लिए तो सिकंदर, नहीं कर पाए तो आई डोंट नो, बहुत फेमस डायलॉग है मेरा। कर गए तो सिकंदर, नहीं कर पाए तो मुझे नहीं पता, मैं बोल दूंगा तो बुरा लग जाएगा आपको। वैसे कुछ ना बोलूँ यार, मैं मजाक कर रहा हूँ।
सब सिकंदर है। क्वेश्चन हमारा ये है, ये एक वायर है, ये एक वायर है, क्या है बच्चों, एक वायर है जिसमें किसी क्रॉस सेक्शन से, इसके किसी क्रॉस सेक्शन से, इसके किसी क्रॉस सेक्शन से 10 कूलम चार्ज राइट में फ्लो हो रहा है और -10 कूलम चार्ज लेफ्ट में फ्लो हो रहा है। कहाँ फ्लो हो रहा है? लेफ्ट में। कितने समय में? इन टाइम 2 सेकेंड, 2 सेकेंड, या फिर और लिख लो सिंपल 4 सेकेंड कर लो, कंफ्यूजन ना हो, 4 सेकेंड। फाइंड इलेक्ट्रिक करंट, फाइंड इलेक्ट्रिक करंट। चलो मैं ऑप्शन देता हूँ, आप टिक करना। फाइंड इलेक्ट्रिक करंट, ऑप्शन ए है 0 एम्पियर, बी है 2.5 एम्पियर, सी है 5 एम्पियर एंड डी है 10 एम्पियर। 4 ऑप्शन है आपके पास, आप सोल्व करें इसको। जस्ट सोल्व करो बेटा, स्टूडेंट सोल्व करें, इसे सोल्व करें, क्वेश्चन को सोल्व करें। 4 सेकंड में 10 कूलम चार्ज राइट में फ्लो हो रहा है और -10 कूलम चार्ज लेफ्ट में फ्लो हो रहा है। देन फाइंड इलेक्ट्रिक करंट, फाइंड इलेक्ट्रिक करंट। सोल्व करें इसको, करें, सोल्व करें बच्चों, करें सोल्व, सोल्व करो, सोल्व करो इसे, जस्ट ट्राई, सोल्व करें। मैं कर दूं सोल्व? आपका आंसर क्या है? 0 एम्पियर आ रहा है ना? सच बताना, 0 एम्पियर आ रहा है ना? सच बताना, 0 एम्पियर आ रहा है ना? सच बोलना, सच बोलना। आपने ऐसे ही किया होगा, +10 -10, 0 अपॉन में 4, 0 अपॉन में 4, 0, ऐसे ही किया ही होगा आपने, किया ना? सच बताना, किया ना? तो आपका आंसर 0 एम्पियर आया ना, जो कि गलत है। मैं बता दूं, ये आंसर आपका गलत है, ये जिसका भी आया गलत है। चलो करते हैं, करते हैं। आई बराबर क्या होता है बच्चों? आई बराबर क्या होता है? सॉल्यूशन डेल्टा क्यू अपन में डेल्टा टी। अब जरा देखें, डेल्टा क्यू प्लस चार्ज लिए कितना है? 10, टाइम कितना है? 4। अब मैंने एक चीज आपको बताया था कन्वेंशनल करंट में कि जिधर पॉजिटिव चार्ज फ्लो होगा उधर ही क्या होगा? करंट। तो इसके द्वारा करंट कितना हुआ? I1। किधर हुआ? राइट में हुआ। और ये -10 कूलम है तो ये लेफ्ट में फ्लो हो रहा है, तो इसके कारण करंट किधर होगा? राइट में ही होगा। और ये कितना होगा? I2। तो नेट करंट कितना होगा? I1 प्लस I2। I2 कितना हुआ? डेल्टा Q1 अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा Q1 कितना है? 10 कूलम अपॉन में 4 एम्पियर, एम्पियर। तो I कितना आ गया बच्चों? I कितना आ गया? I1 प्लस I2, यानी कि 10/4 प्लस 10/4। क्यों? दोनों डायरेक्शन क्या सेम है। कितना आ गया बच्चों? 20/4, डेट इज 5 एम्पियर। आंसर देख लो, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? ये 5 एम्पियर। क्या होगा बच्चों? 5 एम्पियर। क्या होगा आंसर हमारा? 5 एम्पियर। आसान लगा ना? आसान लगा ना? गलती करके ना? किए ना गलती? आप किए हो ना? सच बताना, गलती किए हो ना? गलती किए हो ना? नोट करो 5 एम्पियर, नोट करें 5 एम्पियर आंसर, नोट करें, नोट करें 5 एम्पियर आंसर, नोट कर लो, नोट डाउन कर लें। कर लिया? कर लिया तो एक और क्वेश्चन दे दूं मैं? दे दूं फटाफट? करोगे? करोगे ना? चलो करो। अब की बार जो क्वेश्चन दे रहा हूँ वो थोड़ा सा बढ़िया लेवल का दे रहा हूँ, जिसमें आपको कुछ सोचना पड़ेगा, मैथमेटिक्स यूज़ करना पड़ेगा, एक्चुअल डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन यूज़ करना पड़ेगा। क्योंकि हम दे रहे हैं कि किसी वायर से जो डेल्टा क्यू फ्लो हो रहा है वो टाइम पे डिपेंड कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है? टाइम पे। डेल्टा क्यू बराबर टी क्यू -3t² कूलम, यानी कि चार्ज फ्लो है किस पे डिपेंड कर रहा है बच्चों? टाइम पे। किस पे डिपेंड कर रहा है? टाइम पे। फाइंड आई इंस्टेंटेनियस एट t = 2 सेकेंड, एट t = 2 सेकेंड। करें इस क्वेश्चन से, करें क्वेश्चन को,
अच्छा सेकंड क्वेश्चन इसमें और अगर मैं ऐड कर दूं तो क्वेश्चन है फाइंड टाइम व्हेन, ये फर्स्ट क्वेश्चन है और ये सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का, टाइम व्हेन आई इंस्टेंटेनियस बराबर 0 एम्पियर। ये दो क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, जस्ट ट्राई, एक बार ट्राई कर लो बच्चों, एक बार ट्राई कर लो इस क्वेश्चन को, बढ़िया क्वेश्चन है, एक बार ट्राई करें, जस्ट ट्राई 1 सेकंड, ट्राई कर लें, ट्राई कर लें, ट्राई करो, ट्राई करो, ट्राई करें, मैं कर दूं, मैं कर दूं बच्चों। देखो आई इंस्टेंटेनियस, आई क्या होता है, डी क्यू बाई डी टी, डी क्यू, डी क्यू कितना है, टी क्यू माइनस 3t स्क्वायर अपॉन में डी टी। अब इसे क्या करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, टी क्यू का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, 3t स्क्वायर माइनस 3t स्क्वायर का 60, यही होगा ना। अब टाइम की वैल्यू क्या पुट कर देंगे हम, 2 सेकेंड, क्या पुट कर देंगे 2, टेंशन निकालो, 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 2, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 4 इंटू 3 12 माइनस 6 इंटू 2 12 बराबर 0, और लो 0 एम्पियर। लगता है दोनों क्वेश्चन का आंसर सेम ही है। 2 सेकंड में, 2 सेकंड पर आई इंस्टेंटेनियस कितना होगा, 0, 0 कितना होगा 0, और ये भी कितना हो रहा है, ऑफ कोर्स 2 सेकंड पे 0 होगा, ये भी हमें लग रहा है। चलो देखते हैं एक बार, ये तो फर्स्ट पार्ट हुआ, सेकंड पार्ट कैसे सोल्व करेंगे देखें। हमें करंट 0 करना है, करंट क्या करना है 0, आई 0 करना है। आई क्या आया हमारा, आई क्या आया है 3t स्क्वायर माइनस 6t बराबर 0 करना है। कॉमन क्या आएगा, 3t कॉमन आ जाएगा, क्या लेंगे t माइनस 2 बराबर 0, या तो t बराबर 0 आएगा, नहीं तो t बराबर 2 आएगा। सेकंड पर क्या होगा, चार्ज क्या होगा, करंट क्या होगा 0, करंट क्या होगा 0। ये दो टाइम पॉसिबल है बच्चों, t को टू 0 पर गया तो करंट 0 होगा, नहीं तो t को टू 2 सेकंड पर करंट 0 होगा। क्लियर है, बात समझ में आ गई, पक्का समझ में आ गई, नोट कर लें, फटाफट नोट कर लें बच्चा पार्टी, फटाफट नोट कर लें, जस्ट नोट करें, जल्दी से नोट करें, नोट करो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। नोट करें आप, नोट करें इसे, कर लिया नोट आपने, कर लिया नोट, मैं रब करूँ, मैं रब कर दूँ, आप वीडियो पॉज करो, नोट कर लो, ठीक है। मैं रब कर दूँ बच्चों, कर दूँ ना, ये तो रब कर ही दे रहा हूँ, ठीक है। देखो बहुत बढ़िया सवाल था, दोनों के दोनों बहुत ही बढ़िया सवाल थे। और फिर से रिमेंबर करा रहा हूँ, आप चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ठीक है, लाइक करो, बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच पाए, ठीक है बेटा। ये काम फटाफट कर दें, ठीक है ना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख पाएँ और उसका फ़ायदा उठा पाएँ, हमें भी फ़ायदा होगा, झूठ नहीं बोल रहा, ठीक है, हमें भी फ़ायदा होगा, बट हाँ आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा, हमें तो थोड़ा थोड़ा क्या, अभी तो कुछ भी नहीं होगा, बट हाँ आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है ना। हमें तो पता नहीं, लेकिन आपका फ़ायदा ज़रूर होगा, ठीक है। तो आप काम करो, वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, चैनल को शेयर करो, ठीक है बच्चों, ठीक है ना, क्लियर ना, क्लियर ना, क्लियर ना, ठीक है। अब देखो ग्राफिकल प्रॉब्लम करते हैं, थोड़ा सा ग्राफिकल प्रॉब्लम, हेडिंग लिखेंगे ग्राफिकल प्रॉब्लम, ग्राफिकल प्रॉब्लम्स, लिखें ग्राफिकल प्रॉब्लम्स, लिखे बच्चों ग्राफिकल प्रॉब्लम्स, ठीक है, ग्राफिकल। इसके बाद में एक क्वेश्चन नीट का करेंगे हम, ठीक है, जो नीट में आया हुआ क्वेश्चन है उसको करेंगे हम, ठीक है ना। तो वो भी इजी है, सिंपल क्वेश्चन है, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है बहुत पहले का, और सिंपल क्वेश्चन है तो उसको कर लेंगे हम, ठीक है। ग्राफिकल प्रॉब्लम, अब ध्यान दो, ध्यान दें, सबसे पहले मैं ग्राफिकल प्रॉब्लम क्या करवा रहा हूँ, ये है टाइम और ये है करंट, क्या है बेटा, ये टाइम है और ये क्या है करंट। अब एक बात बताओ, मैं ग्राफ दे रहा हूँ, ये हमारा ग्राफ है, ये वैल्यू है आई नट और ये वैल्यू है टी नट, कितनी वैल्यू है बच्चों
टी नट, ये वैल्यू है आई नट, ये वैल्यू है टी नट। तो आपको बताने हैं फाइंड चार्ज फ्लोन इन 0 to टी नट सेकेंड्स, 0 to टी नट सेकेंड्स। कैसे करेंगे बच्चों बताओ जरा, मुझे बेसिक आइडिया बता दो इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का बेसिक आइडिया बता दो मुझे कैसे करेंगे। क्या होता है चार्ज का फॉर्मूला, डेल्टा क्यू बराबर आई इंटू डेल्टा टी, होता है ना बच्चों, होता है ना, ये पढ़ा है ना हमने, पढ़ा है ना। तो डेल्टा क्यू निकालना है ना हमें, तो आई इंटू डेल्टा टी। अब यहाँ पे ध्यान दो, आई कितना आई नट है, डेल्टा टी कितना टी नट है। अगर हम ऐसा करें कि सैडेड इस पोर्शन को सैड कर दें, सैडेड कर दें और इसका एरिया निकालें, क्या निकालना है बच्चों, एरिया। तो ये क्या लग रहा है आपको, रेक्टेंगल है ना, और रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कितना है आई नट और टाइम कितना टी नट, तो आई नट इंटू टी नट क्या आएगा, डेल्टा क्यू। लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कितना है आई नट, ब्रेथ कितना है टी नट, तो आई नट इंटू टी नट क्या आ गया, क्या आ गया बच्चों, एरिया। और एरिया आई नट इंटू टी नट क्या देगा, करंट, चार्ज क्या देगा, चार्ज। तो कितना हुआ, एरिया ऑफ सैडेड रीजन, एरिया ऑफ सैडेड रीजन क्या होगा बच्चों, आई कितना है, आई नट इंटू टी नट क्या आया, डेल्टा क्यू। क्या आ गया। तो ग्राफिकल प्रॉब्लम है ऐसे सोल्व करना है, एरिया निकालना है, क्या निकालना है, एरिया। क्या निकालना है बच्चों, एरिया। अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको सोल्व नहीं करूंगा, इसको आपको सोल्व करके इसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है इसका आंसर क्या होगा। करोगे ना, लापरवाही मत करना। मैं देखता हूँ कितने लोगों का कमेंट बॉक्स में आंसर आ रहा है इसका, और करके दिखाना। मैं वहाँ पे आपको बता दूंगा किसके आंसर सही है किसके आंसर गलत है, यानी कि आंसर क्या होगा मैं ये बता दूंगा। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर देना और जरूर से जरूर कमेंट करना कि आंसर कितना आ रहा है। ठीक है बच्चों, मैं क्वेश्चन इधर लिख रहा हूँ, ठीक है, डायग्राम ग्राफ बना दे रहा हूँ, आप क्वेश्चन ट्राई करना, होमवर्क लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आंसर देना, ठीक है ना। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, टाइम, करंट और ग्राफ कुछ ऐसा है। ये वैल्यू है 5 एम्पियर, ये वैल्यू है 10 एम्पियर, ये वैल्यू है 8 सेकेंड। फाइंड टोटल चार्ज फ्लो इन 0 to 8 सेकेंड, 0 to 8 सेकेंड्स। क्लियर है बच्चों, निकालें। फाइंड टोटल चार्ज फ्लोन इन 0 to 8 सेकेंड्स, इसको करना और इसका आंसर देना, मुझे जवाब देना कमेंट बॉक्स में जरूर देना, लापरवाही मत करना। मैं से ही आपको क्वेश्चन देता रहूँगा और आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर करते रहना, ठीक है बच्चों, तभी हम सीख पाएंगे, ठीक है ना। आपको होमवर्क मिलना चाहिए ना ऑनलाइन क्लास में भी, तो इसको करो और होमवर्क के तौर पे इसको कमेंट बॉक्स में आंसर देना, ठीक है ना। हम वेरीफाई करेंगे, पक्का वेरीफाई करेंगे। अगर आप आंसर दोगे तो मैं उसका आंसर बताऊंगा, नहीं दोगे तो समझ जाना, देना है, कोई ऑप्शन नहीं है, देना है। चलो नोट कर लो, नोट कर लिए सबको, नोट कर लिए, नोट कर लिए बच्चों, नोट कर लिए, होमवर्क नोट कर लिए। चलो ठीक है, आज के इतना ही रखते हैं, बाय बाय, ठीक है, टेक केयर, राधे राधे। और ऐसे ही आप आगे बढ़ें, खूब पढ़ें, सब पढ़ें। वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो और खूब मस्त रहें। हैव ए नाइस डे, थैंक यू। आपका दिन शुभ सुखद और मंगलमय हो। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।